हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और हम आज की क्लास में करेंगे बिजनेस स्टडीज के क्लास 11th चैप्टर नंबर फर्स्ट को, जो कि है इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। अभी तक हमने इसके 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं और आज की क्लास में हम इसका शुरू करेंगे पार्ट नंबर 3। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों, आज अपने पार्ट 3 का सबसे पहला टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। यानी आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि हम बिजनेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो, हम बिजनेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो है इंडस्ट्री और दूसरा है कॉमर्स। इसको ऐसे समझो कि अगर कोई भी बिजनेस प्रोडक्शन का काम कर रहा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री के अंदर काउंट करेंगे। लेकिन अगर कोई सी भी चीज इस प्रोड्यूस की हुई चीज को सेल या एक्सचेंज का काम कर रहा है तो हम उसको कॉमर्स में काउंट करेंगे। बात समझ में आया? यानी अगर कोई भी बिजनेस चीज को बना रहा है तो हम उसको इंडस्ट्री में मानते हैं, लेकिन अगर कोई भी बिजनेस उस बनी हुई चीज को सेल या एक्सचेंज में मदद कर रहा है तो हम उसको कॉमर्स में काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने बिस्किट बनाया तो तुम क्या बोलोगे? मैं इंडस्ट्री का काम कर रहा हूं, बेसिकली मैं इंडस्ट्री से रिलेटेड हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने बिस्किट को बेचने का काम किया, मैंने उसको ट्रांसपोर्ट का काम किया, तो तुम इसको किस में काउंट करोगे? तुम इसको कॉमर्स में काउंट करोगे। बात समझ में आई? तो देखो बच्चों, इंडस्ट्री की डेफिनेशन जब तुम लिख के आओगे ना कॉपी में, तो उसके अंदर 3 शब्द तुम्हारी कॉपी में 100% दिखने चाहिए। और वो 3 शब्द कौन से हैं? सबसे पहला है कन्वर्ट, दूसरा है रिप्रोडक्शन और तीसरा है ग्रुप। डरना मत, मैं समझाता हूं अभी। देखो, अगर कोई भी बिजनेस किसी भी तरीके से रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा है तो हम उसको इंडस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो लकड़ी को चेयर के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है तो दिस इज इंडस्ट्री। बात समझ में आई? अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अगर कोई भी बिजनेस रिप्रोडक्शन कर रहा है लिविंग स्पीसीज का, फॉर एग्जाम्पल मछलियों का एक्वेरियम है जिसमें वो मछलियों से और ज़्यादा मछलियां पैदा कर रहा है, या फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, प्लांट की नर्सरी है, उस नर्सरी के अंदर एक प्लांट से एक और प्लांट पैदा किया जा रहा है। तो अगर कोई भी बिजनेस रिप्रोडक्शन का काम कर रहा है लिविंग स्पीसीज पे तो हम उसे भी इंडस्ट्री के अंदर ही काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास 2 काऊ हैं और इन 2 काऊ से 2 एक्स्ट्रा काऊ पैदा करने का बिजनेस किया जाता है। कई लोग होते हैं ना जो गाय पैदा करके बेचते हैं, छोटे छोटे बछड़े बेचते हैं, तो हम उसको भी इंडस्ट्री मानेंगे। इसका एक एग्जाम्पल दूं, अगर मान लो आपने नाम सुना होगा मीट इंडस्ट्री। मीट इंडस्ट्री क्या होती है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको रिप्रोड्यूस करती है, फिर उनको काट के मार के और उससे मीट बना के बेचती है। तो हम उसको भी किस में मानेंगे? इंडस्ट्री में मानेंगे। पॉइंट नंबर 3 कह रहे हैं ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड्स आर ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्री। इसका एक एग्जाम्पल अभी अपन ने देखा मीट इंडस्ट्री, पर अभी मैं डिटेल में समझाता हूं। देखो, मान लो कोई ऐसी जगह है जहां पर कॉटन ही कॉटन बन रही है। बात समझ में आई? तो मैं अकेली इस फर्म को कुछ नहीं बोल रहा, मैं अकेली इस फर्म को भी कुछ नहीं बोल रहा, मैं इन तीनों को एज अ ग्रुप अगर एक नाम दूं तो मैं क्या नाम दूंगा? इनके ग्रुप को मैं बच्चों कॉटन इंडस्ट्री नाम दूंगा। यानी जिस भी चीज का काम कर रहे हो उस जैसी काम करने वाली दूसरी फर्म्स को भी मैं अगर एक नाम से बुलाना चाहूं सबको कलेक्टिवली, तो मैं क्या बोलूंगा? कॉटन इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल इंडस्ट्री, इसका मतलब क्या है कि सारी की सारी जो फर्म्स हैं वो मेडिसिन का काम कर रही हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री का मतलब क्या है? सारी की सारी ऐसी फर्म्स जो एजुकेशन का काम कर रही है। बात समझ में आई? तो बच्चों, हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि बिजनेस एक्टिविटीज 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक में जिसमें प्रोडक्शन होता है, दूसरे के अंदर सेल या एक्सचेंज या डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंडस्ट्री की डेफिनेशन हमने 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़े। पहला है कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, दूसरा है रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज और तीसरा है सेम काम करने वाली फर्म्स को हम ग्रुप को पूरे को इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, अब एक बार अपन कॉमर्स की भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर बाद में हम इंडस्ट्री को पढ़ते जाएंगे। तो देखो, कॉमर्स की डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, दिस हेल्प्स इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली। इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको ना ऐसे कर लेना, दिस हेल्प्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी या तो सीधे तरीके से या फिर
थोड़े से इनडायरेक्टली आप अगर गुड्स एंड सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हो तो आप किस में आओगे, कॉमर्स में आओगे। इस कॉमर्स वाले टॉपिक को बच्चों अपन पूरी डिटेल में पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि अभी अपना इंडस्ट्री वाला टॉपिक पेंडिंग है ना, अभी इसको खत्म करेंगे पहले इंडस्ट्री को, उसके बाद में हम कॉमर्स को पूरे तरीके से एक चार्ट बनाएंगे बढ़िया सा, उसके थ्रू हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि देखो हम कॉमर्स को भी आगे ना दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है ट्रेड और दूसरा है एड्स टू ट्रेड। ठीक है, इतना दिमाग में रखना कि कॉमर्स को भी हम आगे डिवाइड करेंगे, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब अपन वापस इंडस्ट्री पे आ जाते हैं। तो देखो इंडस्ट्री को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा है सेकेंडरी इंडस्ट्री और तीसरा है टर्शियरी इंडस्ट्री। ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। आपने पता है छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा है कि अगर कोई सी भी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल से रिलेटेड काम कर रही है तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री होती है, और अगर कोई इंडस्ट्री प्राइमरी इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल निकला उसका यूज कर रही है और उससे फिनिश गुड्स बना रही है तो वो सेकेंडरी इंडस्ट्री होती है। और टर्शियरी इंडस्ट्री कौन सी होती है, टर्शियरी इंडस्ट्री बच्चों प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री की हेल्प करता है। बात समझ में आया? प्राइमरी इंडस्ट्री क्या करता है, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करता है, यानी जैसे जमीन में से कोयला निकाल लिया, कच्चा तेल निकाल लिया, पेट्रोलियम, डीजल, इन सब से रिलेटेड अगर नेचुरली आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो हम उसको प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं। और फिर ये चीज़ कहाँ पे चली जाती है, रॉ मटेरियल, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री में चला जाता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री इस पर काम करती है और फिनिश गुड्स बनाती है, और टर्शियरी इंडस्ट्री इन दोनों की मदद करती है। तो अपन प्राइमरी इंडस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि देखो अगर आप एक्सट्रैक्शन कर रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज का, फॉर एग्जाम्पल आप कोल निकाल रहे हो, तो ये कौन सी इंडस्ट्री है, ये प्राइमरी इंडस्ट्री है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, अगर आप जमीन से कोई फसल निकाल रहे हो तो वो भी आपकी कौन सी इंडस्ट्री है बच्चों, प्राइमरी इंडस्ट्री है। इसी तरीके से अगर आप रिप्रोडक्शन कर रहे हो लिविंग स्पीसीज का, फॉर एग्जाम्पल मछली से मछली पैदा कर रहे हो तो वो भी आपकी प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है। तो हम इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं किसी भी तरीके से अगर आप लिविंग या नॉन लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज में डील करते हो ना बच्चों, तो आप प्राइमरी इंडस्ट्री में आते हो। ठीक है, अब यहीं पे अपन प्राइमरी इंडस्ट्री का हम समझ चुके हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसलिए सबसे पहली है एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री और दूसरी है जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री क्या करती है, चीज़ों को ज़मीन में से निकालेगी रॉ मटेरियल को, और जेनेटिक इंडस्ट्री क्या करती है, ब्रीडिंग यानी रिप्रोडक्शन का काम करती है। इसका मतलब ये है कि ये है एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री और ये है जेनेटिक इंडस्ट्री। बात समझ में आ गई? ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, हल्का ही रखेंगे ताकि तुम्हारे दिमाग में चीज़ जाए। सही बता रहा हूँ, अगर आपने इस चीज़ को भी बिल्कुल ढंग से समझ लिया ना तो एग्जाम में कोई भी आपके नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, अब अपन सेकेंडरी इंडस्ट्री समझते हैं बच्चों। सेकेंडरी इंडस्ट्री कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहली है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और दूसरी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, तो देखो अगर कोई सा भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना तो इसके फिनिश्ड गुड्स की मूवमेंट हो सकती है, यानी आप इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। लेकिन अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने कोई भी फिनिश्ड गुड्स बनाया ना तो इसकी बच्चों मूवमेंट नहीं हो सकती। यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने जो सी चीज़ जहां पर बना के छोड़ दी ना वो वहीं पे रहेगी। सर इसका आप एग्जाम्पल दे दो फटाफट से। तो देखो बच्चों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है चेयर बनाना, कि आप चेयर बनाते हो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है रोड, ब्रिज, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं। इसीलिए हमने लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर दिस कैन नॉट बी शिफ्टेड, आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ये कुछ स्कूल करवाते हैं, कुछ स्कूल्स नहीं करवाते। तो अगर आपने इसको नहीं कर रखा, वैसे तो सिलेबस में है, अगर नहीं कर रखा तो आप इसको छोड़ सकते हो और बाकी को तो करना है। तो देखो बच्चों हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहीं पे मैं एक चीज़ बोल देता हूं कि ना डरना मत, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नोट्स थे जिसको बहुत ज़्यादा चार्ट की फॉर्म में सिंप्लीफाई कर रखा है। मैं क्लास खत्म होने से पहले रिवाइज कराऊंगा, तुम्हारे दिमाग में सब कुछ ढंग से छप जाएगा, उसकी चिंता मत करना। अभी जो सिर्फ समझा रहा हूँ ना वो समझ लो, ठीक है। तो हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहली है एनालिटिकल इंडस्ट्री, दूसरी है सिंथेटिक इंडस्ट्री, तीसरी है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और चौथी है असेंबली इंडस्ट्री। अब इनको एक एक को समझते हैं। तो देखो बच्चों एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या करती है, जो भी रॉ मटेरियल आएगा ना उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर करके उसको आगे प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास
क्रूड ऑयल आया। क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल जो होता है। आपने क्रूड ऑयल से क्या किया, आपने ब्रेक डाउन करके इससे पेट्रोल बनाया, आपने इसी से डीजल बनाया, आपने इसी से कैरोसिन बनाया। तो ये कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट हो गया, ये एनालिटिकल इंडस्ट्री होती है। अब अपन दूसरी देखते हैं, सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या करती है, बहुत सारे रॉ मटेरियल को, बहुत सारे अलग अलग रॉ मटेरियल को मिक्स करके कुछ नई चीज़ बनाती है। फॉर एग्जांपल, मैंने इसके अंदर रॉ मटेरियल मान लो ऑयल्स यूज़ करे, मैंने इसके अंदर मान लो कलर्स यूज़ करे, ऑयल्स और कलर्स को मिक्स करके मैंने पेंट बना दिया। यानी दो कच्चे माल थे, कच्चे मालों को मिक्स किया और एक नई चीज़ बना दी। इसको हम बोलते हैं बच्चों सिंथेटिक इंडस्ट्री। अब हम देखते हैं तीसरी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या होती है। तो देखो बच्चों, कई बार हम कुछ चीज़ों को ना छोटे छोटे स्टेप्स में बनाते हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में बनाना शुरू करते हैं। तो जब भी हम रॉ मटेरियल को छोटे छोटे स्टेजेस में बनाते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलेंगे। अब हम फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ कौन सी है, असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्री क्या करता है, काफ़ी सारे फिनिश गुड्स को यूज़ करता है और एक नई चीज़ बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कार बनाई, कार के अंदर स्टील भी यूज़ हो रहा है जो कि फिनिश गुड्स है, ग्लास यूज़ हो रहा है, आपने पेंट यूज़ किया है, तो ये सारे फिनिश गुड्स को यूज़ किया। अब एग्जाम्पल लेते हैं, उर्फ़ी जावेद के कपड़े क्या है, उर्फ़ी जावेद के कपड़े भी हमारी असेंबली के अंदर आता है। जैसे उसने अजीब अजीब फिनिश चीज़ों को, जैसे मान लो सीडी चिपका दी, सीडी भी फिनिश गुड्स है, अपने कपड़ों पे सीडी चिपका दी। मान लो उसने कोई सी बाल्टी से अपने कोई कपड़े बना लिए, तो सारे इतने सारे फिनिश गुड्स को यूज़ करके वो कुछ यूज़ बना रही है नया, तो हम उसको असेंबली इंडस्ट्री के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है, अब हम फाइनली देख लेते हैं टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होती है। टर्शियरी इंडस्ट्री मदद करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री की। ठीक है, मेरे को लग रहा है हल्का सा हैवी हो गया होगा, इसलिए अपन आज की क्लास में कवर तो इतना ही करेंगे, पर मेरे साथ अभी रिवाइज करो, रिवाइज करके हम इस क्लास को ओवर करेंगे। तो देखो, बिजनेस एक्टिविटीज़ के कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं। एक तो है जो प्रोडक्शन कर रहा है, दूसरा है जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। प्रोडक्शन के अंदर हमने इंडस्ट्री की डेफिनेशन में देखा, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल, रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीसीज और सिमिलर ग्रुप की कंपनीज को हम इंडस्ट्री बोलते हैं। कॉमर्स में हमने देखा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन को हम कॉमर्स बोलते हैं। कॉमर्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सबसे पहला है ट्रेड, दूसरा है एड्स टू ट्रेड। इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे, इसको अभी छोड़ दो, हम इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं। इंडस्ट्री में हमने देखा कि हम इंडस्ट्रीज को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आप अगर एक्सट्रैक्शन कर रहे हो रॉ मटेरियल का, यानी जमीन में से कुछ निकाल रहे हो या फसल निकाल रहे हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री। वरना दूसरी होती है जिसमें आप रिप्रोडक्शन करते हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री। हम सेकेंडरी इंडस्ट्री को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ों को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाले फिनिश गुड्स को मूव नहीं कर सकते। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कितने पार्ट्स हैं, चार पार्ट हैं। सबसे पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्री, जो कि रॉ मटेरियल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जैसे क्रूड ऑयल को पेट्रोल, डीजल, केरोसिन में डिवाइड कर दिया। दूसरी है सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को मिक्स करता है। उसके बाद में हमने देखा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री छोटे छोटे स्टेजेस के अंदर चीज़ को बनाता है। और चौथा है असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्री फिनिश गुड्स को मिक्स करता है। बात समझ में आई। उसके बाद में हमने देखा टर्शियरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या करता है, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री की हेल्प करता है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं लगा ना, स्टार्टिंग में मैं मानता हूँ थोड़ा सा लगा होगा, जिस टाइम फर्स्ट टाइम कर रहे थे हर चीज़ डिफिकल्ट लगती है, पर अब बताओ, अब समझ आया ना। वेल, बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट नंबर 4 करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।